हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली बार हमने यहाँ तक पढ़ा था सुंदरकांड। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। जय श्री राम, जय हनुमान जी। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जय जरे निशाचर जानू। इसका अर्थ ये है कि राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुथ कह जातुधान की। इसका अर्थ ये है कि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित अहि रघुबीरा। इसका अर्थ ये है कि हे माता, मैं आपको कभी अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी शपथ, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जही, तिहु पुर नारद दादी जहसु गहई। है सत्सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। इसका अर्थ ये है कि और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्हीं निज देहा। कनक भूधारकार शरीर, समर भयंकर अतिबल वीरा। इसका अर्थ ये है कि अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता, शाखा मर्ग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु बयाल। इसका अर्थ ये है कि हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कबि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिन्ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधन हो, अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसका अर्थ ये है कि हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ यानी अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा।
सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। इसका अर्थ ये है कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोही नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेऊ जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु पठेऊ बागा, फल खायसी तरु तोर लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मुआरेसी कछु जाई पुकारे। इसका अर्थ ये है कि वे सीता जी को सिर नवाकर चले गए और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।